70 से 1 मिलियन मुसलमानों को घरों से निकाल कर हिजरत पर मजबूर किया जा चुका है। 200 से ज़्यादा उइग़ुर बच्चों को इस्लामी तालीम पाने के जुर्म में चाइना ने कैद में डाल दिया और अब हम कई महीनों से फ़लस्तीन में होने वाले वाक़यात देख रहे हैं। ये वीडियो देखते हुए भी दुनिया में किसी न किसी जगह मुसलमानों पर जुल्म हो रहा होगा। साल साल से हज़ारों कत्ल और तबाहकारियाँ जारी हैं। इन जुल्म और ज़्यादतियों का कोई ख़ात्मा नज़र नहीं आता। आप पूछ सकते हैं कि बरादर, मगर क्या हम 2 बिलियन मुसलमान नहीं हैं? हम अपने भाइयों और बहनों को क्यों नहीं बचा सकते? दुनिया में कोई एक भी ऐसी रियासत नहीं जिसकी आबादी मुसलमानों के बराबर हो। फिर हम इतने कमज़ोर क्यों बन गए हैं? हमने कब दूसरों को खुद पर हावी होने की इजाज़त दी? हम इतना पीछे कैसे चले गए? ये बातें हमारी समझ से बाहर हैं। आज हम इन सवालात की वजूहात से पर्दा उठाएंगे और हम इन्हीं वजूहात से हल भी निकालेंगे, क्योंकि जवाबात इन्हीं वजूहात में छुपे हैं। कदीम कुस्तंतनिया यानी इस्तांबुल की फ़तह का वाक़या, जो इंसानी तारीख़ के टर्निंग पॉइंट्स में से एक है, उसने एक दौर का ख़ात्मा करके नए दौर का आगाज़ किया। ये इस्लामी तारीख़ के भी अहम तरीन वाक़यात में से एक है। मशहूर उस्मानी सुल्तान मोहम्मद द कॉन्करर, जिन्हें मोहम्मद फ़ातिह भी कहते हैं, इंतहाई जज्बे के साथ कुस्तंतनिया फ़तह करना चाहते थे। ताहम इस जगह को फ़तह करना बिल्कुल आसान न था। बहुत सी कौमों ने कई बार ये कोशिश की थी, मगर कोई कामयाब न हो सका था। कुस्तंतनिया इंतहाई मजबूत किलों और हैरत अंगेज़ दिफाई स्ट्रक्चर का हामिल शहर था। उसे फ़तह करने के लिए कोई गैर मुतवक्का काम करना था, ऐसी चीज़ जिसे पहले ना आजमाया गया हो। इस मकसद के लिए दरकार इल्म दुनिया में किसी जगह छुपा हुआ था। इनका मखसूस इल्म एक माहिर तोप बनाने वाले के पास था। तोप का एक हंगरी माहिर जिसका नाम ओरबान था। उसने एक एलॉय यानी धातों का मिक्सचर दरियाफ्त किया और उसे महसूस हुआ कि इस मुनफरद एलॉय से वो बहुत ताकतवर तोपें बना सकता है। उस ज़माने में ओरबान को पता चला कि मोहम्मद फ़ातिह कुस्तंतनिया का मुहासरा करने जा रहे हैं। वो ये इल्म फ़रोख्त करना चाहता था, मगर सुल्तान को नहीं। वो पहले बाज़ंतीनी शहनशाह के पास गया और उससे कहा, मैं तोप बनाने का माहिर हूँ और मुझे एक नई किस्म का अलॉय मिला है। इस ईजाद से तोप के गोले ज़्यादा ताकतवर होते हैं और ज़्यादा दूर तक जाते हैं। मैं आपको ये अलॉय देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि उस्मानी शहर का मुहासरा करने जा रहे हैं। आप इसे उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। बाज़ंतीनी शहनशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ, कहने लगा, मुझे उस अलॉय का फार्मूला दिखाओ। ओरबन ने कहा, अगर आप मुझे इतना सोना दे दें तो मैं वो दस्तावेज़ दे दूंगा जिस पर फार्मूला लिखा है। शहनशाह उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तो तुम ये कह रहे हो कि हमें कागज़ का एक टुकड़ा दोगे और बदले में इतना ज़्यादा सोना लोगे? वाकई। और फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, ऐसा आदमी को कैद खाने में डाल दो। कुछ अरसे बाद इस वाक़े की खबर मोहम्मद फ़ातिह तक पहुँची। कैसे? क्योंकि कुस्तंतनिया में उनके जासूस मौजूद थे। उन्होंने आकर बताया कि तोप बनाने वाले के साथ किया हुआ। सुल्तान जोश में आकर कहने लगे, किसी भी कीमत पर उस शख्स को कैद खाने से निकालो और मेरे पास लाओ। सुल्तान के आदमियों ने ओरबन को निकाल लिया और सुल्तान के सामने ले आए। मोहम्मद फ़ातिह ने उसकी मुंह मांगी कीमत से दुगनी कीमत अदा की और उस अलॉय को बड़ी और ख़तरनाक मुहासरे की तोपें बनाने में इस्तेमाल किया। फिर कुस्तंतनिया का मुहासरा शुरू हुआ और इंतहाई तबाह कुन हथियार की बदौलत शहर की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें और सुराख कर दिए गए और आखिरकार शहर फतह हो गया। ज़रा इस वाक़ये को सोचें। वो काम जो सदियों से नहीं हो सका था, आखिरकार इस हथियार के ज़रिए पूरा हुआ। अब ज़रा इसके बरक्स सूरत-हाल पर गौर करें। अगर बाज़ंतीनी शहनशाह ने तोप बनाने वाले को पहले ही ये कह दिया होता कि ओके, ये सोने की अशरफियाँ लो और हथियार बनाओ, तो नतीजा बहुत मुख्तलिफ होता। आपने इल्म, कोशिश और जदोजहद की कदर व कीमत देखी। कागज़ के टुकड़े पर चंद चीज़ें ही लिखी हुई थीं, मगर जब आपको उन चीज़ों का इल्म होता है तो अपने मदमुकाबिल को पुछाड़ देते हैं। क्या आपको मालूम है कि जिसे हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं वो कोई नई चीज़ नहीं है? मोहम्मद फ़ातिह ने अपने दूर में इस्तांबुल में टैलेंटेड और इल्म रखने वाले अफराद को जमा करने की भरपूर कोशिश की। वो उन्हें बुलाकर तोहफे तहाइफ से नवाजते। मसलाना अली कुश्ती एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में कमाल रखते थे। सुल्तान ने उन्हें मुल्क में बुलाने के लिए बड़ी रकम खर्च की। उन्होंने उनके रिश्तेदारों के साथ उन्हें बुलाया और हर शहर विजिट करने के बदले 1000 सोने की अशरफियाँ दें। या चलें दूसरा दौर देखते हैं। क्या आपने कभी उंदलसी उमिया रियासत का सुना है? ये रियासत साइंस और इल्म के लिहाज से सबसे ऊंचे मकाम पर थी। एक मशहूर माहिर तिबियात पियर क्यूरी कहता है, उंदलस के मुसलमानों से हमारे पास 30 किताबें पहुंची और हम उनकी मदद से एटम को तोड़ने में कामयाब हुए। दूसरी किताबें मंगोलों के हमले के दौरान ज़ाया हो गईं। पियर क्यूरी मजीद कहता है, अगर जलाई गईं 1 मिलियन किताबों में से आधी भी बाकी बच जाते तो हम अब तक खला में गैलेक्सीज के दरमियान सफ़र कर रहे होते। क्या आपने कभी इब्न सीना का नाम सुना है, जिन्हें अविसेना भी कहते हैं? उन्हें फिजिक्स के माहिरीन का उस्ताद कहा जाता है। उनकी किताबें यूरोप में 600 साल तक टेक्स्ट बुक्स के तौर पर पढ़ाई जाती रहीं। उनके अलावा जाबिर बिन हयान को देखें, उन्हें केमिस्ट्री का बानी माना जाता है। और फिर अल ज़हरावी, जिन्हें सर्जरी का बानी समझा जाता है। इन जैसे और बहुत से नाम हैं। जब इल्म हमारे हाथों में था और हम मुसलमान माहिर और दुनिया के रहनुमा थे। ये वो ज़माना था जब उंदलस की उमिया रियासत कायम थी और जब उस्मानी सल्तनत मजबूत हो रही थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना याद करें।
जंगी खंदक के दौरान हजरत सलमान फारसी ने एक आइडिया दिया, बस चंद जुमले कहे और मुसलमानों ने खंदकें खोदना शुरू कर दी। इस अमल ने जंग का मंजरनामा बिल्कुल ही तब्दील कर दिया। इस हवाले से और बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। दूसरी जानिब एक मुसलमान चाहे तो एक तालीम याफ्ता बाइल्म शख्स बनने का फैसला कर सकता है, या फिर वो ऐसा शख्स रहने का इंतखाब कर सकता है जिसने कभी खुद को बेहतर न बनाया हो, जिसने कभी कोई चीज़ न सीखी हो, जो बस खाता है, पीता है, सोता है। जब मुसलमान बाइल्म, हुनरमंद और तालीम याफ्ता बनते हैं तो चीज़ें बेहतरी की जानिब बदलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा मजहब खुद हमें ये खूबियाँ अपनाने का कहता है। क्या आपने कभी कोई ऐसी आयत सुनी जिसमें इल्म से दूर रहने को कहा गया हो, या कोई हदीस जिसमें कहा गया हो कि बस इबादत करो, रिसर्च मत करो, खुद को बेहतर न बनाओ? मतलब साइंसदानों को इस्लाम में बुरा नहीं समझा जाता, क्या ऐसा है? बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। कुरान बार बार हमें गौर व फिक्र और रिसर्च करने का कहता है, जैसे कि क्या तुम सोचते नहीं हो, क्या ये गौर नहीं करते? मुसलमानों की तरक्की या जवाल का इन्हिसार अल्लाह के इन अहकाम पर अमल करने पर है। उमूमन जब हम कहते हैं अल्लाह के कवानीन तो हमारे जहन में हराम, हलाल और इबादतें आती हैं, है ना? मगर अल्लाह हमें कानून के दो मुख्तलिफ सिस्टम्स देता है। पहले का ताल्लुक मजहबी कवानीन से है, जिनमें जायज़ और नाजायज़ चीज़ें और इबादतें शामिल हैं, हलाल, हराम, इबादतें वगैरह। दूसरी किस्म के कवानीन वो कवानीन हैं जो अल्लाह ने कायनात की तख्लीक में तय कर रखे हैं, जिन्हें सुन्नत अल्लाह भी कहते हैं। पहली किस्म के कवानीन पर अमल करने या न करने का नतीजा हम मरने के बाद पाएंगे, मगर दूसरी किस्म के कवानीन पर अमल न करने का नतीजा बराह रास्त इसी दुनिया में मिलेगा। और नफ़ बख्श इल्म को अहमियत देना इन्हीं कवानीन का एक हिस्सा है। तो मुसलमानों की हैसियत से वो कौन से बुनियादी कवानीन हैं जिन पर अमल न करने की वजह से हम अपनी ज़िंदगियों में कमज़ोर हो जाते हैं? एक अजीम स्कॉलर बदी अल जमा सईद नरसी ने इसका बिल्कुल दो टॉक और वाज़ेह जवाब दिया है। हमारे दुश्मन जहालत, गुर्बत और इख्तिलाफ हैं। इन तीन दुश्मनों के ख़िलाफ़ हम हुनर, इल्म और इत्तिहाद के हथियारों से जहाद करेंगे। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि तालीम और इल्म क्या कुछ कर सकते हैं। याद करें मोहम्मद फ़ातिह ने क्या किया था, मगर बाकी दो का क्या होगा? गुर्बत और इख्तिलाफ। इख्तिलाफ से बदी उल ज़मा की क्या मुराद है? उनका मतलब है तोड़, तकसीम। इस हवाले से एक तशबीहा दी जाती है, जब दो हीरो एक दूसरे से लड़ते हैं तो एक बच्चा भी इन दोनों को हरा सकता है। मतलब जब हम बतौर मुसलमान या मुस्लिम अक्सरियती रियासतों की हैसियत से एक दूसरे से मुसलसल इख्तिलाफ रखेंगे, जब हमारे दरमियान झगड़े और सर्द जंग की एक फ़ज़ा कायम रहेगी, जब एक दूसरे के साथ इत्तिहाद और इश्तराक नहीं करेंगे तो लाजिमन हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और जब मुसलमान एक दूसरे से लड़ते हैं तो सबसे ज़्यादा खुश कौन होता है? जाहिर है इस्लाम के दुश्मन। क्यों? क्योंकि जब हम तकसीम होते हैं तो उनके लिए हमें शिकस्त देना आसान होता है। देखें, कोई मुसलमान शख्स या मुसलमान मुआशरा गलतियाँ कर सकता है, हमें डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें हो सकती हैं, मगर जब इस तरह की चीज़ें हों तो उसका हल क्या है? क्या ये कि इन मुसलमान अफराद या ग्रुप्स से दिल बर्दाश्ता होकर उनसे दूर हुआ जाए? क्या उनसे बुरे और मनफी जज्बात के साथ बात की जाए? क्या किसी मुसलमान ग्रुप के लिए सही है कि वो दूसरे मुसलमान ग्रुप को अलग या खारिज कर दे? नहीं। क्या आप जानते हैं कि बदवी यानी कदीम अरब के देहाती लोग भी ये सब नहीं करते थे? ये बताया जाता है कि माजी में दो बदवी कबीले थे जिनमें एक दूसरे की दुश्मनी चली आ रही थी। उनमें जंग जारी रहती थी, मगर जब बाहर से ज्यादा बड़े दुश्मन ने आकर उन पर हमला किया तो उन्होंने आपस की लड़ाई रोकी और अपने मुश्तरका दुश्मन से साथ मिलकर लड़े। दूसरे अल्फाज में हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात और दुश्मनी के बायस हम खुद को कमज़ोर कर रहे हैं। आजकल बहुत से लोग इस्लाम पर हमले कर रहे हैं। मुसलमानों पर बहुत सी मुख्तलिफ रियासतें हराम चीज़ों के ज़रिए, मीडिया में इस्लाम मुखालिफ पोस्ट के ज़रिए, सोशल मीडिया पर नुकसानदेह कंटेंट के ज़रिए हमले कर रही हैं। ऐसे वक्त में कि जब हमारे इतने ज़्यादा दुश्मन हैं, हमें इत्तेहाद की इतनी ज़रूरत पहले कभी नहीं हुई। क्या इस वक्त तकसीम होना कोई अक्लमंदी है? लिहाजा हम अपनी ज़ात से आगे सोच नहीं रहे, हम इन खतरात से आगाह नहीं हैं। दूसरे अल्फाज में तालीम की कमी तोड़ और तकसीम की वजह बनती है, यानी बदी व इल्ज़मा की बात में मौजूद पहली चीज़ दूसरी चीज़ का सबब बनती है, इख्तिलाफ, तकसीम। तो जब तालीम की कमी और तकसीम मिल जाते हैं तो क्या होता है? तीसरी चीज़ पैदा होती है, जो है गुर्बत। क्या आपने कभी सोचा कि दुनिया के मशहूर ब्रांड्स में से कितने मुसलमानों की मलकियत हैं? जब इसराइल के खिलाफ बॉयकॉट की लिस्ट शाये हुए तो हमें उसका वाज़ेह जवाब मिल गया। जब हमारे माली वसाइल मजबूत न हों तो हमारी आवाज़ें भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। मैंने एक बार एक दिलचस्प मुशाहिदा सुना। मिडिल ईस्ट में रिसर्च करने वाला एक शख्स कहता है, मैंने ये देखा है कि जब भी गुर्बत ज़्यादा हो तो जराइम का तनासब इसी के हिसाब से खुद ब खुद बढ़ जाता है। तो जराइम के तनासब से उसकी क्या मुराद है? कत्ल, चोरियाँ, धोखाधही वगैरह वगैरह। मुल्क जितना गरीब होगा वहाँ जुर्म इतने ही ज़्यादा होंगे, क्योंकि कोई भी जुर्म करने की ख्वाहिश लेकर पैदा नहीं होता। अगर आपकी माली हालत अच्छी है तो आपको चोरी करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। आपके पास पहले ही रकम और वसाइल मौजूद होते हैं। जब भी कोई मसला होता है तो वो उमूमन माली वजूहात के बायस होता है, और खुसूसन जब मजहबी तालीम कमज़ोर हो तो लोग ज़्यादातर तशद्दुद और जराइम की मदद लेते हैं। जाहिर है ये कहने की ज़रूरत नहीं कि गुर्बत ख़राब मायार की तालीम का सबब बनती है, जो फिर तकसीम की तरफ ले जाती है। लिहाजा जहालत, गुर्बत और तकसीम तीनों एक दूसरे को पैदा करते हैं।
मगर उनके मुखालिफ भी एक दूसरे को पैदा करते हैं। मतलब अगर उनमें से एक बेहतर हो जाए तो दूसरे भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ हमें एहसास होता है कि बदिउल ज़मा का कौल एक इंतहाई दुरुस्त मुशाहिदा है, क्योंकि सिर्फ यही वो चीज़ें हैं जो हमारे ज़वाल की वजह बनती हैं। मगर क्या इन तमाम मामलात का नतीजा तब्दील हो सकता है? हम सब चाहते हैं कि इस्लाम की अजमत का ज़माना वापस आ जाए, है ना? वो ज़माना जब मुसलमान उरूज पर और ताकतवर थे, वो ज़माना जब किसी भी माशरे को मुसलमान हुकूमत के तहत जुल्म सहने की इजाज़त न थी, चाहे वो मुसलमान हों या ना हों। आप पूछ रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? मेरे भाइयों और बहनों, खिज़ां के मौसम को ज़िंदगी का इख्तिताम न समझें। याद रखें, जब कोई दरख्त अपने पत्ते गिराता है तो इसलिए नहीं कि उसकी जड़ें हमेशा के लिए सूख चुकी होती हैं, बल्कि ये मौसम का असर होता है। जब बहार आती है तो दरख्त के पत्ते दोबारा आ जाते हैं, हरे हो जाते हैं और उसके फूल पहले की तरह खिल उठते हैं। बिल्कुल इसी तरह मुसलमानों की हैसियत से अगर हम अच्छी तरह जदोजहद करें, मेहनत करें, तो ये मुमकिन है कि इस खिज़ां के बाद बहार का मौसम आएगा। मसला ये नहीं है कि हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है, बल्कि मसला हमारी गफलत, हमारी लापरवाही है। अल्लाह के दीन को मजबूती से थामने के बजाय हम उससे मजीद दूर होते जा रहे हैं। लिहाजा रात होने की वजह अंधेरे का आना नहीं है, बल्कि सूरज का छुप जाना है। इस्लाम सूरज है और उसके दुश्मन अंधेरा हैं। हमारे माजी को देखें और आज हमारी हालत देखें। वक्त के साथ साथ उन्होंने हमसे इस्लाम की खूबियाँ ले लीं और हमने उनकी बुरी आदतें अपना लीं। इसराइल, म्यांमार, इंडिया ज़ालिम इसलिए नहीं बने कि उन्होंने मेहनत की, बल्कि वो इसलिए इस मकाम पर हैं क्योंकि हम सुस्त हैं। हम में से बहुत से दिन में 5 वक्त नमाज के फ़र्ज से भी लापरवाह हैं, क्योंकि हम कई घंटे इंटरनेट पर बेमकसद कंटेंट देखने में गुजार देते हैं, क्योंकि हम जिंदगियां इस्लाम के मुस्तकबल के लिए किसी ख्वाब, किसी विजन के बगैर गुजार रहे हैं। हम इसराइल को सपोर्ट करने वाली कंपनियों का बाइकाट करते हैं। राइट, ये अच्छी बात है, मगर हम अपने नफ्स का, अपने दुनियावी ऐशो व आराम का बाइकाट क्यों नहीं कर सकते? शैतान आपको अल्लाह के दीन और मुसलमान उम्मत के लिए मेहनत करने से रोकने की बहुत कोशिश कर रहा है। वो आप पर मुख्तलिफ तरीके आजमा रहा है। वो आपको सुस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि आप बेमकसद जिंदगी गुजारें, कोई कोशिश न करें, कामों को टालते रहें, बहाने, जवाज और ऐसी ही चीजें तराशते रहें। तो हम इन चीजों का बाइकाट क्यों नहीं करते? हो सकता है आप सोच रहे हों, मैं तो बस एक अकेला शख्स हूँ, सिर्फ मेरी कोशिशें क्या तब्दीली ला सकती हैं? क्या आप भूल गए कि आपका रब सूरह अल इमरान आयत नंबर 140 में क्या फरमाता है? अगर तुम्हें एक जख्म लगा है तो उन्हें भी इसी जैसा जख्म पहले लग चुका है। ये तो आते जाते दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, ताकि अल्लाह ईमान वालों को जांच ले और तुम में से कुछ लोगों को शहीद करार दे, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। इस आयत का मतलब है कि जीत और हार के दिन एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, और इस तरह मजबूत ईमान वाले कामयाब मुसलमान पैदा होते हैं। लिहाजा अल्लाह का सिस्टम आपकी सोच के मुताबिक काम नहीं करता। आप कोई भी चीज़ फौरी तौर पर तब्दील नहीं कर सकते। अगर हम ज़रूरी कुर्बानी, सब्र और कोशिश दिखाएंगे तो अल्लाह हमें बुलंदी अता कर देगा, वो हमें कामयाब कर देगा। अल्लाह ही है जो कामयाबी अता करता है। मगर सिवाय एक छोटे से ग्रुप के हम इतनी कोशिश नहीं कर रहे कि उसके हकदार बने। जब आप रात को तकिए पर अपना सर रखें तो आपको ये कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैंने इस्लाम की खिदमत के लिए ये किया। आपको इन अल्फाज में दुआ मांगनी चाहिए, हाय मेरे अल्लाह, मेरे आने वाले कल को मेरे आज से बेहतर बना दे। क्या आपके रब ने ये नहीं कहा, कुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम? ऐ पैगंबर, आप कह दें, मेरे रब को तुम्हारी दुआओं की परवाह ना होगी तो फिर किस चीज़ की परवाह होगी? लिहाजा आपको अपनी ज़बान, अपने दिल, अपने जिस्म, अपने दिमाग, अपनी दौलत, अपने ख्वाब, अपने कोशिशों, गरज, आपके पास मौजूद हर चीज़ से दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि दुआ सिर्फ ज़बान से नहीं मांगी जाती। ज़रूरी कदम उठाना और कुर्बानियाँ देना भी दुआ की शक्लें हैं। अगर आप इस्लाम के लिए कोई कदम नहीं उठाएंगे तो इसराइल फिलिस्तीन में एक और बच्चा मार देगा, इंडिया में एक और मस्जिद जला दी जाएगी, म्यांमार में एक और मुसलमान को बेघर कर दिया जाएगा। अगर आप कोई कदम नहीं उठाएंगे तो मशरकी तुर्किस्तान में एक और मुसलमान औरत का हिजाब जबरदस्ती उतार लिया जाएगा। हमारे सबसे बड़े दुश्मनों को न भूलें, जहालत, गुर्बत और तकसीम। हम अपने दीन को मजबूती से थाम कर इनके खिलाफ कदम उठाएंगे। क्या आप पूछ रहे हैं कि मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, मैं पहला कदम कैसे उठाऊं? मगर हकीकत ये है कि हम ये पहले ही उठा चुके हैं, क्योंकि पहला कदम ये सवाल पूछना ही था और वो अब आप पूछ चुके हैं। ये बजाते खुद एक कामयाबी है। फिर दूसरा कदम एक हदफ तय करना है। अगर आप अपने लिए कोई हदफ तय नहीं करेंगे तो चाहे आप किसी काम के लिए कितना ही जोश और जज्बा रखते हों, आपकी मोटिवेशन सिर्फ एक हफ्ता ही बरकरार रहेगी। क्या आपकी दिलचस्पी का कोई शोबा है तो फिर उसमें एडवांस लेवल हासिल करें, वो मकाम पाने की कोशिश करें जहां इस शोबे में लोग आपको एक मुसलमान माहिर के तौर पर देखें। क्या आपके पास किसी चीज़ का टैलेंट है, उसे इस्लाम और मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करने का रास्ता निकालें। क्या आपके बच्चे हैं, उनमें इस्लाम की मोहब्बत भरते हुए उनकी परवरिश करें, उन्हें अपना दीन सिखाएं। क्या आपके दफ्तर, स्कूल या पड़ोस में गैर मुस्लिम दोस्त हैं, या आपके आसपास ऐसे मुसलमान हैं जो दीन पर अमल नहीं करते? अपने दीन को बेहतर से बेहतर सीखें और उस पर अमल करें। अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने अंदाज, अपनी पूरी जिंदगी को इस्लाम का नमूना बनाएं। मसलन अपने दीन को ज्यादा बेहतर तौर पर सीखने के लिए हदफ कायम करें। अगर आप कम वक्त में इस्लामी उलूम में बहुत बड़ी बेहतरी लाना चाहते हैं तो आप हमारी मुरतब करदा वीडियो सीरीज से फ़ायदा उठा सकते हैं।
دوسرے الفاظ میں آپ جو بھی ہیں جہالت، تقسیم اور غربت کے خلاف کچھ کریں، اور جب وقت آ جائے تو اسلام کی اہم شخصیات کو ابھرنے دیں جو حالات کو بدل دیں گی، اور ان کے پیچھے ان لوگوں کا ایک عظیم ہجوم ہوگا جو اسلام کے مطابق زندگی گزارتے اور اس کا تحفظ کرتے ہیں اور ان نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آئیے ایک چھوٹی سی کہانی سے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جو ہماری کی گئی ساری باتوں کا خلاصہ ہوگی، ایک ایسی کہانی جسے نسلیں سنتی رہی ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک کارپینٹر تھا جس نے ایک خوبصورت منبر تعمیر کیا۔ اس منبر کی خوبصورتی اتنی مشہور ہوئی کہ پورے خطے میں اس کی خبر پھیل گئی۔ وہ اتنا شاندار فنی شاہکار تھا کہ کچھ لوگ آئے اور اسے خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا، تاہم کارپینٹر نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا اور کہا، میں نے یہ منبر مسجد اقصی کے لیے بنایا ہے، مگر اس وقت یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا اور وہ بہت طاقتور تھے۔ اس کا جواب سن کر وہ لوگ کہتے، تم خواب دیکھ رہے ہو، یہ مسجد اقصی میں کیسے لگ سکتا ہے جبکہ یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں ہے؟ کارپینٹر نے کہا، میں ایک کارپینٹر ہوں، میں ایک منبر ہی بنا سکتا ہوں، یہ میرا فرض ہے، اور جب وقت آئے گا تو کوئی کمانڈر اٹھے گا اور وہ یروشلم کو فتح کرے گا جو اس کا فرض ہوگا۔ سننے والوں میں ایک بچہ بھی تھا جو کارپینٹر کا ہر لفظ بہت غور سے سن رہا تھا۔ یہ الفاظ اس کے ایمان سے بھرے دل میں سما گئے۔ کئی سال گزرے، بچہ بڑا ہوا، اپنی آرمی کو جمع کیا اور یروشلم فتح کر لیا اور اس منبر کو مسجد اقصی میں لگا دیا۔ تاریخ اس بچے کو صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔